आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये पैसिव में यूज़ होता है। एक्टिव में हम इसे इजीली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पैसिव में थोड़ा सा यूज़ करने में मुश्किल होता है। अगर आप ऐसे कहते हो, इस काम को वक्त पर मुकम्मल होने की ज़रूरत है। अब देखें, इस काम को वक्त पर कंप्लीट होने की ज़रूरत है। अब इसमें काम करने वाला तो मौजूद नहीं है, फोकस हमारा वर्क पर है कि ये काम वक्त पर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसे सेंटेंसेस हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो और ज़रूरत है या चाहिए का वर्ड आ रहा हो, तब आप नीड का वर्ड यूज़ करते हैं। यानी सब्जेक्ट आ जाएगा आपका या वर्क का नेम आ जाएगा, जो वर्क है, उसके बाद नीड आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट या काम सिंगुलर है तो नीड्स लगाइएगा, यानी अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट आ जाए, कोई सिंगुलर नेम आ जाए, कोई सिंगुलर काम आ जाए, तब आप नीड्स लगाइएगा। और अगर प्लुरल हो, यानी कि आई, यू, वी, दे हो या कोई प्लुरल वर्क हो, तब आप नीड यूज़ कीजिएगा। उसके बाद पैसिव का है इसलिए टू बी आएगा, ठीक है, यानी नीड टू बी या नीड्स टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव की वजह से। हम जानते हैं कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, नीड या नीड्स, फिर टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस देखें, इस काम को वक्त पर मुकम्मल होने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे इट के बाद आएगा नीड्स, क्योंकि सिंगुलर है इट नीड्स टू बी, फिर कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल की बात हुई है तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, ऑन टाइम, इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, इसे वक्त पर मुकम्मल होने की ज़रूरत है। एक और सेंटेंस देखें, इस काम को शाम से पहले ख़त्म होने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे दिस वर्क, सिंगुलर है तो आ जाएगा नीड्स, दिस वर्क नीड्स टू बी, फिर फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिफोर इवनिंग, दिस वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड बिफोर इवनिंग। एक और सेंटेंस देखें, इसकी मुरम्मत की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ है, आप डिस्कस कर रहे हो, सामने वाले से कहते हो कि इसकी मुरम्मत की ज़रूरत है, इसे ठीक करने की ज़रूरत है, तो आप कहोगे इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। गाड़ी को ठीक करने की ज़रूरत है, द कार, सिंगुलर है तो नीड्स आ जाएगा, द कार नीड्स टू बी फिक्स्ड, द कार नीड्स टू बी फिक्स्ड। ये कपड़े धोने की ज़रूरत है, अब कपड़े ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दीज क्लोथ्स, प्लुरल आ गया तो अब आप सिर्फ नीड यूज़ करेंगे, दीज क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, दीज क्लोथ्स नीड टू बी वॉश्ड। ये कपड़े धोने की ज़रूरत है, क्योंकि धोने वाला मौजूद नहीं है इसलिए पैसिव में गया है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखें, घर को साफ करने की ज़रूरत है, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड, द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड। अपने जहन को पुरसुकून रखने की ज़रूरत है, द माइंड नीड्स टू बी रिलैक्स्ड, या काम भी कह सकते हैं, द माइंड नीड्स टू बी रिलैक्स्ड। कमरा किराए पर देने की ज़रूरत है या कमरा किराए पर देना ज़रूरी है, तो हम कहेंगे द रूम नीड्स टू बी गिवन ऑन रेंट, द रूम नीड्स टू बी गिवन ऑन रेंट। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, कपड़ों को इस्त्री करने की ज़रूरत है, कपड़ों को इस्त्री करने की ज़रूरत है। अब ये सेंटेंस आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। अब किसी भी काम को करने की ज़रूरत हो और काम करने वाला मौजूद ना हो, फोकस वर्क पर हो, तो नीड टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।